नमस्कार दोस्तों पिछले एक हफ्ते में रशिया ने दो न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग की है। एक तो हो गया क्रूज मिसाइल जो कि कितनी भी दूरी तक जा सकता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, और दूसरा जो है कल ही अनाउंसमेंट किया गया था रशिया के द्वारा जो कि है अंडर वाटर ड्रोन। अगेन उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, लेकिन ये न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, मतलब वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। रशिया ने कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की थी, और इस तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा था ऐसा लग रहा था कि यहां पर अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा। और फाइनली आप देख सकते हो ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 30 साल के बाद अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट करेगा। मतलब यहां से खतरा काफी बढ़ जाता है, दुनिया में एक न्यू आर्म्स रेस स्टार्ट हो सकती है न्यूक्लियर वेपन की। आप देख सकते हो खबर, ट्रंप टेल्स पेंटागन टू इमीडिएटली रेज्यूम टेस्टिंग यूएस न्यूक्लियर वेपन्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे किस प्रकार के न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, यहां पर अमेरिका का क्या कहना है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आज खबर आई कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, तो ये कितने मायने रखते हैं वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली एक्सटेंडेड सेल के दौरान 31 अक्टूबर तक, कल तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एक प्रकार से आप कह सकते हो, कि उनके द्वारा यूएस न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग स्टार्ट किया जाए ऑन एन इक्वल बेसिस विथ रशिया एंड चाइना। मतलब जिस तरह से रशिया चाइना पिछले कुछ समय से लगातार अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाते जा रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से अमेरिका को भी आगे बढ़ना चाहिए। मतलब यहां पर उन्होंने कहा कि इमीडिएट बेसिस पर, ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद 1 साल बाद, इमीडिएट बेसिस पर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट करे। और ये जो अनाउंसमेंट है वो तब हुआ है जस्ट शी जिनपिंग से मिलने से पहले ये अनाउंसमेंट ट्रंप के द्वारा किया गया। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं, 1992 के बाद से अभी तक फुल न्यूक्लियर डिटोनेशन अमेरिका ने नहीं किया। मतलब 30 साल का पॉज अभी तक लगा हुआ था, 30 साल से ज्यादा का, और अब फाइनली ये स्टार्ट होने वाला है। लेकिन देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का क्या मतलब है। मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग तो कई प्रकार के हो सकते हैं, ट्रंप ने ऐसा कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं है, तो ट्रंप के क्या मायने हो सकते हैं। देखो, टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज उसमें शामिल होती हैं। एक तो आप कह सकते हो फुल यील्ड एक्सप्लोसिव टेस्ट, दूसरा होता है सब क्रिटिकल टेस्ट। फुल यील्ड एक्सप्लोसिव टेस्ट का मतलब यह हुआ कि जो अंडरग्राउंड या फिर एटमॉस्फेरिक एक ट्रू न्यूक्लियर डिटोनेशन प्रोड्यूसिंग, जहां पर एक्सप्लोसिव यील्ड आता है, सिस्मिक सिग्नल मिलते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ यहां पर भूकंप आया है न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से। और यह पिछली बार 1992 में किया गया था। मतलब इसकी वजह से यूएस का जो मोरेटोरियम लगा हुआ था इतने वर्षों का, वो ब्रेक हो जाएगा। और यहां से अगर ये वाली टेस्टिंग की गई ना, और यही सबसे खतरनाक होता है, फुल यील्ड एक्सप्लोसिव टेस्ट, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर की टेस्टिंग की जाती है, तो यहां से अगर ये अमेरिका करता है तो एक बड़ी आर्म्स रेस की शुरुआत हो सकती है। दूसरा होता है सब क्रिटिकल टेस्ट, मतलब जहां पर प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इसके अंदर नहीं होता। मतलब नॉर्मली आप कह सकते हैं कि साइंस बेस्ड स्टॉकपाइल जो प्रोग्राम है उसके तहत ये कॉमन है और लीगली परमिसेबल है एक प्रकार से आप कह सकते हो, लेकिन हाँ पॉलिटिकली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो ये उससे छोटे लेवल का होता है। फिर तीसरा होता है नॉन एक्सप्लोसिव लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब कंप्यूटर मॉडलिंग, हाइड्रोडायनेमिक या फिर लेजर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। मतलब ये रूटीन बेसिस पर किया जा सकता है अलग अलग देशों के द्वारा। फिर चौथा होता है डिलीवरी सिस्टम टेस्ट। डिलीवरी सिस्टम मतलब आप न्यूक्लियर का टेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस वेपन से आप न्यूक्लियर का इस्तेमाल करोगे, जो डिलीवरी होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर रशिया ने पिछले एक हफ्ते में 2 न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की। एक हो गया पोसाइडन ड्रोन और दूसरा एक और किया था। मतलब कि यहां पर कोई न्यूक्लियर की टेस्टिंग नहीं की गई, लेकिन जो वॉर हेड होता है, मतलब कि यहां पर जो वेपन है उसका टेस्ट किया गया। तो ये डिलीवरी सिस्टम का भी टेस्ट किया जा सकता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है कि एग्जैक्टली वो कौन सी टेस्टिंग करें, लेकिन हाँ जिस तरह का बयान था उससे साफ लगता है कि ये जो फुल यील्ड एक्सप्लोसिव टेस्ट है वो इसी की बात कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कितना लीगली फीजिबल है, क्या ट्रीटी बाउंड है अमेरिका कि वो टेस्टिंग ना करे। देखो, एक तो ट्रीटी आपने सुना होगा सीटीबीटी के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 का, इसको अमेरिका ने साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। मतलब यूएस लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन हाँ अगर अमेरिका इसकी
प्रॉपर टेस्टिंग करता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, तो डेफिनेटली ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का वॉयलेशन आप कह सकते हो। फिर दूसरा है आपका पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको अमेरिका ने रेटिफाई किया, मतलब अमेरिका को ये मानना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करता है मतलब उसका वॉयलेशन कर रहा है। तो इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग आप नहीं कर सकते हवा में, अंडर वाटर नहीं कर सकते, स्पेस टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो अंडरग्राउंड टेस्ट है वो आप कर सकते हो, वो अलाउड है इसके अंदर। तो अगर अमेरिका अंडरग्राउंड टेस्टिंग करता है तो इसका वॉयलेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका डोमेस्टिक, क्या कोई लॉ है अमेरिका के अंदर? देखो ऐसा कोई डायरेक्ट लॉ तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट को डायरेक्टली ऑर्डर देना होगा और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, सेफ्टी क्लियरेंस होना चाहिए, और उसके लिए जो फंडिंग वगैरह है वो कांग्रेस अप्रूव करेगी, वहाँ की पार्लियामेंट। तो इसको भी देखना होगा कि क्या ट्रंप ये कराते हैं, क्योंकि ट्रंप एक्चुअली कांग्रेस से कोई चीज पास भी नहीं करा रहे हैं। अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से बार बार यही आरोप लग रहा है कि टैरिफ लगाना, ये जितनी भी चीजें किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, वो खुद ही ये डिसीजन ले रहे हैं बिना कांग्रेस के सहमति के। तो देख सकते हैं ट्रंप एक्चुअली किस दिशा में जाते हैं। लेकिन हाँ क्वेश्चन ये है कि इसका टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि देखो 30-32 साल के बाद किसी देश के लिए प्रॉपर टेस्टिंग करना ये कोई इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसकी जो मेन फैसिलिटी है वो आपको नेवाडा में देखने को मिलेगी। अमेरिका का मैप आप देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका स्टेट है नेवाडा, यहीं पर है नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट, और यहीं पर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले टेस्टिंग हुआ था वो आउटडेटेड हो चुका है, और इसमें कई महीने लग जाएंगे टनल प्रिपरेशन में, कंटेनमेंट सिस्टम में, क्रू को ट्रेन करने में। तो इतना ऐसा नहीं है कि बस ट्रंप ने बोल दिया और कल रात को जो है फिर टेस्टिंग कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर डिटेक्शन भी, मतलब कोई भी फुल इल टेस्ट जो है उसको डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट, कोई भी कर जाएगा आज के डेट में, आज के टेक्नोलॉजिकल ज़माने में सिस्मिक एक्टिविटी होगी, कोई भी अगर टेस्टिंग होती है तुरंत भूकंप के झटके जो है वो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। रेडियो न्यूक्लाइड जो नेटवर्क है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर एनवायरमेंटल का भी खतरा हो सकता है, रेडिएशन लीकेज, सिस्मिक डिस्टर्बेंस, लोकल कंटैमिनेशन, और कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स भी तो बहुत हाई है इसके अंदर। यहाँ पर आपको बड़े स्तर पर कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को वो देखना होगा कि क्या वो इस दिशा में जाना चाहता है कि नहीं। फिर इसका स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मोटिव भी है। देखो एक डायरेक्ट मैसेज आप कह सकते हो रशिया और चाइना के लिए, क्योंकि दोनों के ऊपर आरोप लगाया गया है ट्रंप के द्वारा कि वो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एस्टिमेट है हमारे पास कि यहाँ पर किस देश के पास कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, वेपन है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, अमेरिका के पास 3700 है, चाइना 600। देखो चाइना के पास पहले कम था, 2024 के मुकाबले उसने 100 से ज़्यादा अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाया है। मतलब चाइना लगातार अपना जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसकी संख्या बढ़ाता जा रहा है। फिर उसके बाद फ्रांस, यूके, बाकी भारत पाकिस्तान का आप जानते हैं, भारत भी इनफैक्ट कुछ समय पहले अगर आप देखोगे 3-4 वर्ष पहले, तो भारत के पास पाकिस्तान से भी कम थोड़ा सा न्यूक्लियर वॉरहेड था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में यहाँ पर भारत ने भी अपना स्टॉक पाइल को थोड़ा सा बढ़ाया है। फिर उसके बाद इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये एक डेटरेंस का भी सिग्नल हो सकता है, एक डायरेक्ट मैसेज है रशिया और चाइना को कि अमेरिका यहाँ पर टेस्टिंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, एक ये भी हम कर सकते हैं। तो मॉस्को ने रिसेंटली जिस तरह से ये पोसाइडन मैंने आपको बताया न्यूक्लियर अंडर वाटर जो ड्रोन है उसकी टेस्टिंग की, फिर इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है बुरेवेस्निक, इसका भी टेस्टिंग किया, ये दोनों की टेस्टिंग की गई है। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी सिग्नल दे सकते हैं ट्रंप, मतलब कि ये ट्रंप का जो कहना है कि मैं पीस लाता हूं थ्रू स्ट्रेंथ, मैं शक्ति दिखाकर पीस लाता हूं, जैसे टैरिफ वगैरह हो गया कुछ कुछ करके, तो वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एक मैसेज दे रहे हैं और डिप्लोमेटिक लिवरेज भी लेने की कोशिश कर रहे होंगे। देखो ट्रम्प जी का जो समिट है जिसके बारे में चर्चा करूंगा आगे, तो उसमें भी एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह वो हो सकता है इसका इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका ग्लोबल रिएक्शन क्या आ सकता है। देखो चाइना मोस्ट प्रॉब्ली इसको कंडेम करेगा, हो सकता है अपना न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन उसको और तेजी से बढ़ा दे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोग्राम को बढ़ा दे। वहीं रशिया भी यहाँ पर उसी प्रकार का रिटेलिएशन जो टेस्टिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा है कि अमेरिका अगर ये टेस्टिंग कर रहा है तो चाइना और रशिया भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी यहाँ पर टेस्टिंग अपना स्टार्ट कर देंगे। वहीं नेटो के जो अलाइज हैं वो डिवाइडेड हैं, कुछ जो नेटो के अलाइज हैं वो कहेंगे कि हाँ हम ठीक है, हम साथ हैं, रशिया और चाइना को कंटेन करना है। कुछ का कहना है कि नहीं, इससे तो एक बड़ी रेस बन जाएगी। खैर अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रंप ने ये जो अनाउंसमेंट किया वो शी जिनपिंग के मुलाकात से जस्ट पहले, कुछ मिनटों पहले ही यहां पर किया है। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि इस समय कोरिया के अंदर आप सब जानते हैं बुसान में एपेक समिट चल रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और उसी के साइडलाइन में, ऐसा नहीं है कि कोई बायलैटरल मीटिंग था,
ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में। लेकिन हाँ, 6 साल के बाद क्योंकि वो मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें थी और आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं दोनों देश। और 90 मिनट्स की एक क्लोज डोर डिस्कशन चला है। और 6 साल के बाद क्योंकि पिछली जो मुलाकात हुई थी वो G20 समिट जापान के ओसाका में हुआ था ट्रंप और शी के बीच में, और 2019 में हुआ था, और उस समय पहला टर्म था ट्रंप का। उसके बाद से अगर आप देखोगे दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएशन आया है। ट्रेड टैरिफ को लेकर अमेरिका ने टैक्स सैंक्शंस लगा दिया चाइना के ऊपर, साउथ चाइना सी ताइवान स्ट्रेट को लेकर टेंशन, कोविड पैंडेमिक में आपने देखा होगा काफ़ी ब्लेम गेम चला। तो शी जिनपिंग ने 2019 के बाद से किसी भी राष्ट्रपति मतलब बाइडन से भी मुलाकात नहीं की, तो ये पहली बार होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट्स क्या दिया गया है? देखो क्या होता है ना कि भले ही आप दूर होकर कितना भी कुछ कह लो, लेकिन जब आमने सामने आते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो ट्रंप तो है ही है। ट्रंप आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे ही आते हैं वो ट्रेड डील की बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये कह दिया, आई थिंक वी विल हैव अ डील, अ वेरी एक्साइटिंग वन, गुड फॉर बोथ अमेरिका एंड चाइना एंड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। और इसीलिए अगर आप देखोगे जैसे ही अनाउंसमेंट आता है कि यहाँ चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ डील हो सकती है, तो इसकी वजह से चाइनीज स्टॉक्स एकदम 10 ईयर पीक पर चले गए, एकदम ऊपर की तरफ जा रहे थे। शी जिनपिंग ने भी यही चीज़ कहा, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स मेजर पावर्स हैं और ज्वाइंटली एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना चाहिए, यही सबसे अच्छा होगा पूरे दुनिया के लिए। तो इनके बीच में ये देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर टेस्टिंग का सवाल है, देखो इसमें 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि ये सिंबॉलिक हो, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सच कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं करवाएंगे, बस बोलने के लिए बोल दिया है ताकि रशिया और चाइना पर प्रेशर बनाया जाए। दूसरा हो सकता है सब क्रिटिकल टेस्टिंग कर दी जाए, मतलब जो छोटा लेवल का टेस्टिंग होता है उसमें कोई न्यूक्लियर ईल्ड नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर तीसरा हो सकता है कि ट्रंप बहुत सीरियस हो और जो फुल एक्सप्लोसिव डिटोनेशन होता है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो भी किया जा सकता है। देखते हैं आगे इसको लेकर होगा क्या। बट आई होप कि ये जो खबर आई उसके बारे में आपको डिटेल से पता चला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज ऐसा है जिसने फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं किया है? यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।